पहले मुद्रा की जगह पर विनिमय का माध्यम अपनाया जाता था, बैटर सिस्टम को अपनाया जाता था। लेकिन उससे ना कई हमारे सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती थी, जैसे घोड़े से नियोग की समस्या, उससे हमारा समय भी बर्बाद होता था। और ये जरूरी नहीं है कि जो वस्तु हमें चाहिए वो अगले वाले को हमारी वस्तु चाहिए हो, और इससे हमारे वस्तु की कीमतों में भी बहुत प्रभाव पड़ता था। जैसे हमें अपनी कार के बदले घोड़ों को लेना पड़ता था या फिर उन्हें देना पड़ता था, तो इससे मूल्य की समान इकाई नहीं हो पाती थी। तो अब हम करने जा रहे हैं मुद्रा के कार्य। पहले हमने कल किया था मुद्रा का वर्गीकरण, तो आज हम करेंगे मुद्रा के कार्य। प्रोफेसर कितने ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। फंक्शन ऑफ मनी, प्राथमिक तथा मुख्य कार्य, प्राइमरी एवं मेन फंक्शंस। तो प्राइमरी एवं मेन फंक्शंस में आता है, सबसे पहले तो इसमें आता है विनिमय का माध्यम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य यह है कि हम ना विनिमय के माध्यम को इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले हम वस्तु के बदले वस्तु देते थे, लेकिन हम मुद्रा को देकर अपनी किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं या इसे बेच सकते हैं। अगर हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो उससे हमें मुद्रा प्राप्त होती है, और अगर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तो हमें उसके बदले में मुद्रा का त्याग करना पड़ेगा। और मुद्रा के विभिन्न माध्यमों के माध्यम के रूप में प्रयोग करने का अभिप्राय है, इसे लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, शायद सामने वाला उस वस्तु को लेने से मना कर दे, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, मुद्रा है, तो सामने वाला आपके पैसे को लेने से कभी भी इनकार नहीं करेगा। और सेकंड है इसका मूल्य का मापदंड, मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई। मेजर ऑफ वैल्यू मुद्रा का दूसरा कार्य ये है कि मुद्रा के आने से हम अपनी वस्तु की कीमत जान सकते हैं। मान लीजिए पहले ना हमें कपड़े चाहिए और उसके बदले में हमें जूते, कपड़े हैं हमारे पास, हमें जूते लेने हैं, लेकिन जूते की कीमत कपड़े से कम है, लेकिन हमें अपना जूता और कपड़े को एक्सचेंज करना पड़ता था, जिससे हमारे पास मुद्रा की एक समान इकाई का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन मुद्रा के विस्तार से हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो वस्तु है उसका सही मूल्य क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 लाख की गाड़ी है, तो उसका मूल्य भी 15 लाख ही होगा। अगले है इसका सेकंड है इसका मुद्रा के गुण और द्वितीयक कार्य, मुद्रा के गुण एवं सहायक कार्य। मुद्रा के गुण एवं सहायक कार्य, सेकेंडरी एंड सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मनी। तो इसमें ये ना प्राथमिक जो अपने प्राथमिक मुख्य कार्य के उसके सहायक होते हैं, जैसे स्थगित भुगतान, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी से गेहूं
उधार ले रखी है, विनियम के माध्यम से बता रही हूँ मैं। जैसे आपने किसी से गेहूं उधार ले रखी है तो उसके बदले में आपको उसको गेहूं देनी है, लेकिन क्या पता आगे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाए, जिससे ना जो आदमी जो भी पर्सन है उसने जो उधार लिया था वो वापस करना है, लेकिन उस वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो उसे जो उसने लिया था ना उसको बढ़ाकर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऋण भी लगेगा। लेकिन ना विनियम के माध्यम से ऐसा करना संभव नहीं हो पाता था, ज्यादातर लोगों को घाटा ही होता था। और मुद्रा के माध्यम से हम सभी भुगतान को आसानी से दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से 5 रुपए उधार आए हैं और उस पे 2 रुपए ब्याज है, तो मैं 7 रुपए उसको आसानी से दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने उससे कोई चीज उधार दी है और अगर उस चीज के बदले मुझे कोई चीज जो वस्तु मैंने ली है उसी वस्तु को अगर मैंने उसको वापस करना है तो वस्तु की कीमत भी क्या पता उस समय बढ़ जाए, क्या पता उस वस्तु की कीमत कम हो जाए, तो इससे असमान भुगतान कैसा रहता था। अब नेक्स्ट है इसमें मूल्य का संचय। मूल्य के संचय को कहते हैं धन का संचय यानी बचत। अगर मान लीजिए हमें कोई वस्तु है उसकी बचत करके रखनी है, तो वस्तु की बचत करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता था, क्योंकि उसके लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए हमारे पास सब उसको संभालने के लिए हमारे पास ऐसे साधन भी चाहिए जिससे उसकी संभाल हो सके। लेकिन मुद्रा को हम थोड़ी सी मुद्रा को भी हम किसी भी चीज में रख सकते हैं। ये थे इसके मूल्य का हस्तांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मूल्य का हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो इसका कार्य ये है कि मान लीजिए हमें किसके पास कोई सामान भेजना है तो उसके लिए हमारे ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है और भी कई हमारे मतलब लागत करती है, जैसे समय की लागत होगी। लेकिन मुद्रा के माध्यम से हम अपने पैसों को कहीं से भी मान लीजिए बाहर देश तक हम भेज सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। जैसे हमारे पास पैसे है और हमारे किसी रिश्तेदार को या किसी को भी हमसे पैसे चाहिए तो हम आसानी से उसको डिजिटल पे से और अकाउंट द्वारा या किसी भी हिसाब से आप उसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर अपन ने सामान भेजना है तो उसके लिए हमारे बहुत सी लागत होती है, जैसे समय की लागत होगी, ट्रांसपोर्ट की लागत होगी।